हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं गणित का बेसिक टॉपिक, जहां से कि आप जो है कि नीचे से जैसे कि आपको गणित बनाने के लिए आप चाह रहे हैं तो कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यानी कि आपको गणित में जीरो से हीरो कैसे बनना है, गणित की शुरुआत मतलब कहाँ से की जाए, ये कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं स्पेशल वैसे बच्चों के लिए जिसको कि गणित से डर लगता है या फिर गणित पढ़ने के लिए नहीं चाहते हैं। तो वैसे कुछ कुछ हम टॉपिक लेकर के आए हैं, जैसे कि हम कुछ कुछ इसमें आज जो वीडियो में लेकर के आए हैं वो जोड़ का, घटाव, गुना हो गया, फिर भाग हो गया, फिर एलसीएम हो गया, फिर एचसीएफ हो गया, फिर दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग, चारों टॉपिक इसमें है। फिर उसके बाद भिन्न में जो है कि भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का घटाव हो गया, भिन्न का गुना, भिन्न का जो है कि भाग। इतना हम आज लेकर के इतना टॉपिक जो है कि आज हम लेकर के आए हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं, इस टॉपिक को बारीकी से देखना है, ध्यान से कैसे ये बनता है। लगभग सारे बच्चे इसको जानते होंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ से आकर के इस टॉपिक को जो है कि अच्छा से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ का टॉपिक के बारे में। जोड़ पे आते हैं कि जोड़ जो है कि कैसे हम जो है कि इसको कर सकते हैं। ये एक तरह से बेसिक जानकारी हुआ, बेसिक मैथ का जो बेसिक जो होता है, बेसिक पॉइंट बनाने का तरीका, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ लेकर के आए हैं, बहुत ही आसान है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये मतलब कैसे जो है कि इसको सॉल्व किया जाता है। तो अधिकतर बच्चे लोग को ये चीज पता होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इसको जोड़ में जब भी जोड़ा जाता है इकाई की तरफ से, मतलब दाहिनी साइड से जोड़ता है, दाहिनी साइड से। कुछ बच्चा क्या करता है कि इसको बाएं साइड से जोड़ता है, जो बिल्कुल गलत है। इसको जब भी जोड़ेंगे तो हम इसको दाहिनी साइड से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 7 और 2 है। 7 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना, 7 और 7 प्लस 2 कितना, 9 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ने में जो इसका कितना 9 आएगा। इसके बाद अगला में आएंगे 5 प्लस 4 से कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी मेरा कितना 9 आ जाएगा। फिर अगला लिखा हुआ 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 को जोड़ते हैं तो ये मेरा 8 हो जाएगा। तो इसका जो मेरा कितना इतना आंसर आ जाएगा, 899 आ जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो जोड़ का है, इसको हम देखते हैं 5 प्लस 3। तो 5 प्लस 3 हमको यहाँ पे जोड़ते थे, मेरा कितना आता है 8 आता है। 8 यहाँ पे लिख दिया। अब अगला जो लिखा हुआ है 9 और 4 है, तो 9 और 4 को जोड़ते तो मेरा कितना आता है 13 आता है। तो ये ध्यान रखना है कि 13 में जब भी यहाँ पे जो लिखाएगा वो इकाई अंक वाला लिखाता है। तो इकाई अंक वाला ये 13 का क्या, यहाँ पे 3 कट जाएगा, 13 का क्या 3 लिखा जाएगा। कैरी कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पे क्या करना, 1 इसके ऊपर लिख देना है। अब इस सबको जोड़ना है हमको, इसको सबको जोड़ते हैं तो मेरा 6 प्लस 8 कितना होता है 14, प्लस 1 कितना हो जाएगा 15। इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा टॉपिक जो था वो जोड़ का था। उसी तरह आगे बढ़ते हल्का हल्का टॉपिक लेकर आए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मतलब बेसिक मैथ कहाँ से स्टार्ट हमको करनी है। इसके बाद हम आते हैं घटाव में आते हैं। अब जैसे घटाव में हम आए, इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे 8 है, 8 में से 5 जाएगा, यानी कि 8 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो मेरा कितना 3 बचेगा ना। यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 4 है, तो 4 में से 2 जब हम घटाएंगे, 4 में से 2 चला गया, 2 चला गया, कितना मेरा बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। उसी तरह 9 है, तो 9 में से 5 जाएगा, यानी कि 9 में से हम 5 घटाते हैं तो मेरा कितना बचता है 4 बचता है। नॉर्मल तरीका से जो बच्चे लोग सीखते हैं वो क्या करते हैं, पहले ऊपर 9 दिया रहता है, जैसे 9 रेडी पा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को पा लेते हैं। अब नीचे 5 लिखा हुआ है, तो 5 क्या करते हैं, को मिटाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये पांचों डॉट को वो क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो मिटाने के बाद मेरा कितना डॉट बचा, देखिए 1 2 3 4 बचा। यहाँ पे मेरा कितना आंसर आ जाएगा, इसका मेरा 4 आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा 423 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला हम लेकर के चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो हासिल वाला है पैसा, जिसको हम लोग पैसा वाला घटाव बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। अब एग्जांपल तरीका कि मान लीजिए कि हमको 5 रुपए की जरूरत है और मेरे पास पैसा नहीं है, हम किसी के पास पैसा मांगने गए, मेरा मान लो कि मेरे जो सबसे नजदीक घर है, ये मेरा जो सबसे नजदीक दोस्त है, उसके पास हम जाएंगे मांगने के लिए कि हमको 5 रुपया की जरूरत है। अब उसके पास नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 5 है, इसके पास मतलब इसके पास नॉर्मली है ही, जैसे कि 5 में से 4 इसके पास 4 रुपया है। जैसे कि एग्जांपल तरीका हम फिर से कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पे मेरा घर है, मेरे घर के बगल में किसी और का घर है और हमको 5 रुपया का जरूरत पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अगला घर वाला के पास जाएंगे जो मेरे घर के बगल में है कि हमको 5 रुपया की जरूरत है। अब वो क्या करेगा, अब उसके पास खुद 5 रुपया पैसा नहीं, उसके पास 4 रुपया ही है, तो वो क्या करेगा कि आप रुकिए, हम अगले घर से मांग करके आते हैं। उसी तरह यहाँ पे मतलब साधारण भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे 5 है, इससे ये 5 रुपया मांग रहे हैं, इसके पास 5 रुपया नहीं है, तो ये इसको 5 को क्या बोला, आप रुकिए, तो 4 क्या आ गया, इसके बगल वाले घर से मांगने के लिए आया, इसके पास खुद 0 है,
जब अगले वाला, जब हम किसी के पास 4 रुपया मांगने गए, 5 रुपया मांगने गए, तो वो बोला मेरे पास नहीं, हम बगल वाले घर से मांग के आते हैं। तो वो बगल वाले घर के पास यानी जीरो के पास आया, तो उसके पास खुद पैसा नहीं था, तो अब 4 को बोला जीरो क्या आप मेरे पास रुकिए, हम अगला अगला से मांग के आते हैं। तो जीरो क्या आया, ये 7 के पास आया, तो 7 से जो है कि 1 लिया। तो 7 से जैसे 1 लेगा, यहाँ ध्यान से देखिए, 7 से जैसे जो है कि यहाँ से 1 लेगा, यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा। अब इसके पास 10 आ गया, अब 10 में से 1 इसको देगा, तो पैसा जब तक 1 इसके आगे आ जाए, यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 14। तो जैसे यहाँ 14 हो जाएगा, तो यहाँ मेरा कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ 9 बचेगा, तो यहाँ 14 हो गया, यहाँ कितना हो गया मेरा 14 हो गया। तो 14 में से जैसे मेरा 5 जाएगा, तो 14 में से 5 जाए कितना बचेगा, मेरा 9 बचेगा। तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला देखते हैं। अगला कितना है, 9 है, तो 9 में से 5 जाएगा, वो कितना आ जाएगा मेरा, वो 4 आ जाएगा। अब यहाँ जो 7 था, ये पहले 1 इसको पैसा दे देता जीरो को, तो यहाँ कितना बचा था, 6 बचा था। तो 6 में से 4 जो जाएगा, वो कितना बचेगा मेरा, 2 आएगा। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा 249 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद जो अगला है गुना, उसमें हम चलते हैं। अब गुना में देख लीजिए, ये साधारण गुना है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। पहले 2 अंक का, फिर 3 अंक का है। ये बेसिक मैथ लेकर के आए, बेसिक जानकारी को बच्चे को समझ में नहीं आते तो वो समझ सकता है। तो ये गुना में क्या आता है, यहाँ पे देखिए 2 अंक का दिया गया। तो सबसे पहले ये 5 को जो है कि बारी बारी से हमको तीनों में गुना करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुना 4, 5 का 4 पढ़े, 5 कितना आता है, 20 आता है। 20 का हम बताए जब इकाई अंक उतरेगा, तो 20 का कितना हासिल, 0 बचेगा, और हासिल कितना रहा, 2 रहा है। 2 हमको ध्यान रखना है, 2 मेरा बचा हुआ है। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15, आप प्लस 2 जोड़ेंगे, तो 15 प्लस 2 मेरा कितना होता है, 17 होता है। तो 17 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मेरा कैरी कितना बचा, 1 बचा है, 1 इसके ऊपर में यहाँ रख देते हैं। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौके 20, प्लस 1 यहाँ था, 20 से कितना 21 हो जाएगा। 21 मेरा जो आ जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 5 को जो है कि बारी बारी से जो है कि इसमें गुना कर दिए। अब 1 अंक के बाद अब दूसरा अंक हमको 3 से गुना करना है। ये ध्यान देने वाले थे, जब 1 अंक छोड़ के 3 से जब गुना करेंगे, इसके नीचे एक अंक यहाँ पे छोड़ देना, क्योंकि हम 1 अंक के बाद इसको लिखना है हमको। अब जैसे 3 से हम बारी बारी से गुना करते हैं, यहाँ ध्यान देखिए, 3 को पहले 4 से गुना करेंगे, 3 गुना 4, 3 का 4 बार 3 चौके 12, 12 इसे लिखाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एकदम 7 के सामने लिखना है 2। कैरी में कितना बचा, 1 बचा है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा कितना हो गया, 9, और कैरी 1 बचा, तो 9 1 10, तो 10 का कितना बचेगा, 0 बचेगा, बचा कितना 1। उसी तरह एक कैरी बचा हुआ है। अब 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, प्लस 1 कितना 13, यहाँ पे 13 लिख देना है। इसे क्या करें, हम जोड़ देंगे, तो यहाँ जगह 0, और गुना करने के बाद इसको क्या जोड़ दिया जाता है, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो आ जाएगा 15 19 0 आ जाएगा इसका। उसी तरह हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 जो मेरा गुना वो 3 अंक का है, इसको हम ध्यान से देखते हैं 3 अंक का जो है कि कैसे बनता है। वही प्रोसेस है, पहले 5 को बारी बारी से तीनों गुना करेंगे, 5 गुना 4, 5 चौके 20 का, 0 बचा कितना, 2 बचा। अब 5 को 6 से गुना करेंगे, 6 गुना 5, 6 पंचे 30, और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 32, 32 का कितना बचेगा, 2, 32 का 2 उतरेगा, और कैरी मेरा कितना बचेगा, 3 बचेगा, ये ध्यान में रखना है। फिर 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 या 15, प्लस 3 18। अब लास्ट में आगे को गुना है नहीं करने के लिए, यहाँ पे 18 पूरा क्या करेंगे, लिख देंगे। उसी तरह एक मिनट फिर से इसको करते हैं। 5 को 4 से करेंगे, 5 चौके 20 का, 0 बचा कितना, 2, और 5 6 30 2 32 का, 2 कैरी कितना बचा, 3 बचा, और 5 या 15 15 3 कितना 18 हो जाएगा। उसी तरह अब देखते हैं, अब हमको करना है 7 से करना है। तो जैसे 7 से 1 अंक के बाद करेंगे, यहाँ पे 1 अंक क्या हमको काट देंगे, तो दूसरा अंक हमको लिखना है। तो 7 गुना 4 करेंगे, 7 चौका 28 का, 8 बचा कितना, 2 बचा, और 7 6 42 है, 42 कितना हो जाएगा, 44, तो 44 से कितना बचेगा, 4 बचेगा, और मेरा कैरी कितना आएगा, 4 आएगा। उसे 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 या 21, प्लस 4 कितना हो जाएगा, 25। अब आगे नहीं है, इसको 25 जो है कि हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे। उसी तरह हमको आगे करना है, 7 के बाद जो करेंगे 2 से। अब 2 से करेंगे तो 2 अंक छोड़ के करना पड़ा, तो यहाँ पे 2 अंक हमको छोड़ के यहाँ पे लिखना है, 2 यहाँ पे गुना डाल देना है। अब 2 से करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर उसी तरह 2 6 के 12, 12 कितना हो जाएगा, 2, कैरी कितना हो जाएगा, 1 हो गया, और 2 तिया 6, 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हो गया टोटल गुना। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो 0 0 यहाँ 0 उतर जाएगा, 8 2 10 का 0, कैरी कितना बचा, 1 बचा। इसके बाद अब देखिए 8 4 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 20, अब 20 प्लस 1 कैरी बचा होता है 21, 21 का कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, कैरी कितना बचा, 21 का 1 उतरेगा, और जो पैसा मेरा बचा वो 2 बचा है। अब 5 प्लस 2 7, 1 8, 8 2 10 का 0 बचा कितना, 1 बचा, और 7 2 9 9 1 10। इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो मेरा कितना, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये गुना का था। उसी तरह अगला चलते हैं, भाग में चलते हैं।
भाग में देखिए इस तरह से भाग दिया गया है। ये आप इसको हम भाग बनाते हैं, कैसे दिया गया नॉर्मल तरीका से, बेसिक जो भाग की सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको लिख लेते हैं 2 6 4 3 5। इसमें हमको भाग कितना से देना है, 4 से देना है, 5 से देना है। तो 5 से देखिए एक अंक इसका नहीं खा रहा, 2 अंक खा रहा, 2 अंक खिलाना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है, ये मेरा 26 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 चौको 20 और 5 25, 5 बार में जो है कि मेरा ये 25 खा रहा है। अब देखिए 26 में से 6 में से 5 गया, 1 बचेगा और यहाँ मेरा 2 2 खत्म हो गया। अब भाग का नियम है एक अंक उतारने का, यहाँ पे 4 में 4 हम यहाँ पे उतार दिए। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 14 से कम, 14 ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 या 15 ज्यादा हो रहा है तो 2 बार में खिलाएंगे, 5 दूना 10 खा जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर ये कटम पुट्टी हो गया। अब यहाँ पे एक अंक 3 उतारेंगे हम, यहाँ 43 आया। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 43 से ज्यादा नहीं, कम आना चाहिए। तो 5 25, 5 36, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 ज्यादा होता है। तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ 40 उतारेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब लास्ट में मेरा कितना बचा, 5 बचा। तो 5 का पहाड़ा 35, तो 5 7 35 जो है कि मेरा कट रहा है कितना में, 7 बार में। तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 5287 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब दूसरा हम भाग का देख लेते हैं। तो दूसरा भाग ये दूसरा जो भाग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। अब इसको पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 मेरा 6 गो है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब भाग देने कितना से कर रहा है, 11 से कर रहा है। अब देखिए इसका 2 अंक खिलाना, 11 दूना 22, ये तो खा गया मेरा, 11 दूना 22 जो है कि ये मेरा खा गया। और भाग का जो नियम है एक अंक उतारने का है। तो यहाँ पे हम जो कि 2 इसका उतार, एक अंक यहाँ पे 2 हम उतार दिए हैं। अब ये नहीं खा रहा है तो भाग का यहाँ पे एक विशेष नियम है। यहाँ पे मतलब एक अंक नहीं खाया, दूसरा अंक उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 डालेंगे, तब जो कि ये वाला 2 हम यहाँ पे उतारेंगे हम। ये फिर अब ये 2 बार में खा रहा है, 11 दूना कितना 22 खा जाएगा ये। फिर ये जो है कट गया। अब फिर ये वाला 2 उतारे, अब ये 11 से नहीं खा रहा। फिर यहाँ पे दूसरा अंक उतारने के लिए फिर यहाँ पे 0 डालेंगे, तब यहाँ पे जो है कि 2 उतारेंगे। फिर 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 आ गया। ये भी जो है कि मेरा कट गया। इसका आंसर जो आ जाएगा 20202 आ जाएगा। ये मेरा भाग का था। भाग के बाद अब हम लोग आते हैं दशमलव का जोड़ में आते हैं। तो दशमलव का जोड़ में जोड़ और घटा, दशमलव का जो जोड़ और घटा होता है उसमें पॉइंट बहुत ही जरूरी है। अगर आप पॉइंट को मिस कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन जो ही गलती हो जाएगा। बहुत सा बच्चा को हम गलती करते हुए देखे हैं। तो इसमें सबसे जरूरी क्या है, मेरा दशमलव को ध्यान से देखें। दशमलव को हर समय सामने लिखा जाता है जोड़ और घटाओ में। तो जैसे इसको हम उतारते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 8 है, 3 है, 5 है, फिर दशमलव है, 0 है, 1 है। इसके बाद अगला लिखा हुआ है 0 मतलब 04 लिखा हुआ है। तो आगे तो मेरा 5 अंक, लेकिन इसके बाद 3 अंक आई है। इसमें दशमलव को हर समय सामने लिखना है। तो दशमलव के सामने यहाँ पे दशमलव को लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हम। और दशमलव के बाद जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है वो मेरा है 0 है, फिर 4 है, और दशमलव से पहले 0 लिखा हुआ है। इधर खाली बच गया तो यहाँ पे आप क्या 0 भी डाल सकते हैं। अब अगला जो मेरा आता है 0.0057। तो पहले पॉइंट को हमको हर समय सामने लिखना है। ये पॉइंट को यहाँ पे हम सामने लिख दिए। पॉइंट के बाद मेरा लिखा हुआ है 0 0 है, 5 है, 7 है। अब जितना भी खाली जगह बच गया वहां पे आप 0 डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए खाली बच गया, यहाँ 0 डाल दिए, फिर ऊपर भी 2 0 डाल दिए, और इधर भी हम जो है कि 0 डाल दिए। अब इसमें क्या कर रहा है, हमको जोड़ने के लिए कह रहा है। अब इसमें जोड़ते हैं, बस मैंने इसमें लिखने का तरीका, अगर आप इसको लिखने के लिए जान गए कि 2 जोड़ और घटा में पॉइंट को हर समय सामने लिखा जाता है। अब इसको जोड़ेंगे 0 0 प्लस 7 जोड़ेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे यहाँ 5 आ जाएगा। इसको जोड़ते 4 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर दशमलव में जहां वही दशमलव जो है कि जोड़ और घटा में उतर जाता है, यहाँ दशमलव उतर जाएगा। इसको जोड़ते हैं यहाँ 5 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 8 आ जाएगा। यानी इसका जो आ जाएगा आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा था दशमलव का जोड़ था। अब एक और क्वेश्चन लेकर गए दशमलव का जोड़ का, उसको हम देख लेते हैं। ये वाला है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन इसको आप ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 1683.5। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देखना 23 लिखा हुआ, इसमें कहीं पॉइंट लगा हुआ नहीं है। लेकिन बहुत सा बच्चा यहीं पे जो है कि गलती मेरा कर देता है कि यहाँ पे पॉइंट जो है कि कैसे डालेगा। अब यहाँ पे देखिए 23 लिखा हुआ, इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ। ये जब भी आएगा तो पॉइंट से पहले लिखाएगा। तो 23 जो इसका लिखाएगा ये यहाँ पे 23 लिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट हम एक अंक था 1 0 जो है कि इसको हम डाल सकते हैं, और इसके आगे 2 0 डाल सकते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है। अब इसके बाद अगला जो लिखा हुआ है, इसको पॉइंट को हम सामने लिख लेते हैं। पॉइंट के बाद 3 और 4 लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम 2 0 डाल दिए। और पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ ये 6 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 2 है। इसके बाद अगला हम उतारते हैं, इसको उतारते हैं। यहाँ भी पॉइंट का इसके सामने लिखना है। पॉइंट के बाद जो लिखा हुआ है 2 है, 3 है, 1 है। यहाँ पर आप कीजिए, इसको 0 डाल दीजिए। अब
पॉइंट से पहले यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिए, बाकी जितना जगह खाली बचा वहां पे क्या कीजिए, आप 0 डाल दीजिए। अब इसे क्या करना है, हमको जोड़ना है। अब जैसे इसको हम जोड़ते हैं तो 0 0 1 जोड़, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको 4 + 3 यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 5 3 8 8 2 10 का 0 बचा कितना, 1। लेकिन दशमलव यहाँ लिखा जाएगा, ये याद रखना, दशमलव यहाँ लिखाएगा ही, दशमलव यहाँ पे जो है किस तरह से डाल दिए। अब एक कैरी बचा हुआ है, ध्यान रखना, एक कैरी मेरा बचा हुआ है। अब देखिए 3 3 6 6 6 12 12 3 15 1 16 का 6, इसमें भी एक कैरी बच गया है। अब देखिए 8 2 10 17 17 1 18 का 8 बचा कितना, 1, इसमें भी 1 बच जाएगा। अब अगला हम करते हैं 8 6 14 हो जाएगा, अब प्लस 1 था 15 15 का 5, इसमें भी कैरी कितना, 1 बच जाएगा। अब 3 2 1 3 3 1 4, इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो मेरा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दशमलव का घटाव की ओर चलते हैं। तो दशमलव में घटाव में देखते हैं हम, इसमें भी घटाव में, जोड़ और घटाव में पॉइंट को हर समय सामने लिखा जाता है, इतना ध्यान में रखना है। इसको लिखते हैं 1 0 0 5 है, फिर इसका पॉइंट है, पॉइंट के बाद लिखा हुआ है 6 0 5 है। इसके पॉइंट को पहले इसके सामने लिख देते हैं, पॉइंट के बाद है 8 है 9 है 2 है, अब पॉइंट के बाद जो है 3 है 4 है, और यहाँ पे कितना है 5 है। अब इसको हम यहाँ पे घटाते हैं, देखिए 5 में से 2 तो घट रहा है, 5 में से 2 गया, यहाँ कितना 3 बच जाएगा। अब 0 में से 9 है, अब 0 में से 9 नहीं जाएगा, इससे एक पैंचा लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये इसको पैंचा दिया था तो यहाँ पे मेरा कितना बचा है, 5 बचा हुआ है। अब 5 में से 8 नहीं जाएगा तो इससे एक पैंचा लेगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पॉइंट यहाँ उतार देंगे, अब यहाँ एक इसको पहुंचा दिया तो यहाँ कितना 4 बच गया था, तो 4 में से 3 का यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ 0 में से 4 नहीं जाएगा, इससे एक पैसा लगा तो यहाँ भी 0 है, इससे एक पैसा लगा तो यहाँ पे मेरा 10 हो जाएगा, फिर इसको देगा तो यहाँ पे 9, और यहाँ पे मेरा कितना 9 हो जाएगा। तो 9 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 451.4713 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं, अगला हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आया भिन्न का घटाव में। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत सा बच्चा है इसको कंफ्यूज इसलिए कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 अंक लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है कि 5 अंक में लिखा हुआ है, तो बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि ये वाला बड़ा है 3.761 बड़ा या 9 बड़ा है। तो क्योंकि ये 1 अंक का लिखा हुआ है, ये मेरा 5 अंक का लिखा हुआ है, बच्चा यहाँ पे बहुत सा कंफ्यूज कर जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, हमको पॉइंट से पहले देखना क्या है, तो पॉइंट से पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ 9 है, ये इससे ये 9 जो है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि जब ऐसा पॉइंट में रहे तो पॉइंट्स के बाद नहीं, पॉइंट के पहले वाला देखिए, तो पॉइंट से पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इससे जो है कि इससे मेरा 9 जो है कि बहुत बड़ा है। इसको कैसे लिखते हैं, तो पहले यहाँ पे 9 लिख देंगे, अब पॉइंट के बाद के 4 अंक है, इसको हम दशमलव डाल करके यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 0 डाल देंगे, ये मेरा कितना 9 ही कहलाएगा। ठीक है, अब अगला इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट के पहले शामिल लिखते हैं, पॉइंट से पहले यहाँ पे देखिए 3 है, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर कितना 7 के बाद 1 नहीं, 7 के बाद कितना 6, 7 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, घटाना है। इसको जैसे हम घटाएंगे, अब ध्यान से देखिए ऊपर सब में 0 है, ये देखिए अब ये इससे 2 रुपया मांग रहा है, इसके पास नहीं है, ये इसके पास आएगा, इसके पास नहीं है, फिर ये इसके पास आएगा, फिर ये इसके पास आएगा, इसके पास भी नहीं है, तो ये इससे पैसा मांगेगा। तो जैसे ये इससे मांगेगा, यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पे मेरा कितना बचेगा 8 बच जाएगा। यहाँ पे ये इसको 1 देगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, फिर इसको देगा तो यहाँ पे मेरा कितना 9 बच जाएगा, फिर इसको देगा, यानी कि इसका जो आएगा वो इस तरह से आएगा। जब इसको देगा तो देखिए यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा, यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना मेरा 3 हो जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट को लिखेंगे, फिर यहाँ पे 8 बचा हुआ है, 8 में से 3 का यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 50 इसको दिया हुआ था। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5.2388 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, दशमलव का गुना में चलते हैं। तो दशमलव के गुना में हम देख लेते हैं, दशमलव के गुना और भाग में ये पॉइंट को सामने लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है जी, लेकिन दशमलव का जोड़ और घटाव में जो है कि पॉइंट लिखना जो है कि बहुत जरूरी है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ मेरा 7 है, 2 है, 5 है, 3 है, यहाँ पे 2.6 है, इसको पहले गुना करते हैं। दशमलव के गुना में जो है कि गुना को आप भूल जाइए, पॉइंट को आप भूल जाइए और इसको गुना कर दीजिए, लास्ट में जब जोड़ देंगे, लास्ट में जब फाइनली आंसर आता है उसमें हमको पॉइंट बैठाया जाता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18 का 8 बचा कितना 1 बचेगा, 6 5 30 से 31 का 1 बचा कितना, यहाँ पे 3 बचेगा। इसके बाद 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 बचा कितना 1 बचेगा, 6 7 42 1 43 यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह अगला हम देखते हैं,
ये 6 से हम कर लिए। अब हमको कितना से करना है, 2 से करना है। तो 2 से करना है, एक अंक इसका काट देंगे। अब 2 से करेंगे, 2 तिया यहाँ पे 6 हो जाएगा। 5 दूना 10 का 0 बचा, कितना 1 बचेगा। तो 2 दूनी 4, 4 1 5 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे 7 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ेंगे इसको 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 1 7 हो गया। यहाँ पे मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ 5 3 8 हो गया, 4 4 8 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया। अब कुछ कुछ बच्चा क्या करता है, यहाँ तक करने के बाद जो है कि वो पॉइंट लिखने के लिए भूल जाता है, जिसके कारण जो है कि उसका गलती हो जाता है। तो हम यहाँ पे अगर हम पॉइंट को अगर देखते हैं ध्यान से, अगर हम तो पॉइंट देखिए, यहाँ पे ऊपर पॉइंट नहीं दिया गया, यहाँ पे पॉइंट नहीं, सिर्फ इसमें यहाँ पे पॉइंट दिया गया 6 के बाद। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो दाहिना साइड से पॉइंट का जो है कि 1 अंक के बाद जो है कि पॉइंट बैठा देंगे। इसका पॉइंट बैठा देंगे, इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा इतना हो जाएगा, 188 57.8 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह हम चलते हैं, एक और गुना को लेकर के देखते हैं। इसमें इसमें भी लिखा हुआ है 2 है, फिर पॉइंट है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पे दोनों 0 है, 6 है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5 है। इसमें देखते हैं ध्यान से, इसमें दोनों में दिया गया है पॉइंट, ऊपर भी पॉइंट दिया गया, नीचे भी पॉइंट दिया गया। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। गुना कर जब हम करेंगे तो पॉइंट को हमको नहीं देखना, पॉइंट को सबसे लास्ट में दिखना है। अब देखिए 5 से गुना करेंगे 6 पंचे, तो 6 पंचे 30 का 0 बचा, कितना 3 हो जाएगा। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 0 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 गुना कितना 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब एक अंक इसका काटेंगे, उसी तरह दूसरा अंक से करेंगे। 6 चौके 24 का 4 बचा, कितना यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 में 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसी तरह 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, यहाँ पे 0 हो गया, 4 3 7 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 8 1 9 हो गया। अब हमको पॉइंट देखना है, तो पॉइंट को आप ध्यान से देखिए कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है, और पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक है, तो 2 + 1 3 अंक हो जाएगा। तो दाहिना साइड से हमको 3 अंक के बाद जो कि पॉइंट डालना है। 1 2 3 इसका पॉइंट जो डालेगा यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट इसका। इसका आंसर हो जाएगा कि 9.270 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। उसी तरह अगला में हम देखते हैं, दशमलव का भाग में देख लेते हैं। दशमलव के भाग में अगर हम देखते हैं ध्यान से, आप दशमलव का अगर भाग रहे तो इसको आप बटे में करके लिखिए। इसको ऐसे लिखना है, 207 बटे 0.5 लिखेंगे। तो अब सबसे आसान तरीका क्या, पॉइंट जब इसको उड़ाएंगे, जब हम अच्छा से आएंगे चैप्टर को तो अच्छा समझाएंगे। फिलहाल अभी बेसिक जानकारी के लिए आए हैं। तो जैसे इसका यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बदले 1 और 1 अंक था, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ नीचे का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ 5। जैसे पॉइंट उड़ाएंगे तो इसका वैल्यू सिर्फ 5 आ जाएगा। अब 5 इसको हटा दीजिए, 5 से 2 बार में 5 दूना 10 कट गया, और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 सते 14 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 414 आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीका में। उसी तरह अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये वाला को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5 है, अब बटे है 0.0009 है। अब जैसे पॉइंट उड़ाएंगे, देखिए इसका पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पे एक अंक आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का बदले 1, यहाँ 1 अंक था, 1 0 10 उतर गया। और नीचे वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे वाला पॉइंट ऊपर जाता है, तो पॉइंट के बदले 1 आ गया। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है, यहाँ हम 4 0 देंगे। इस तरह 4 0 दे दिए हम। अब देखिए 1 0 इसका खत्म हो गया। अब जैसे हम पॉइंट उड़ाए तो इसका वैल्यू जो है कि ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मेरा सिर्फ 9 ही कहलाएगा, और ये वाला जो पॉइंट मेरा खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये जो है कि 9 के पहाड़ा 45 जो है कि 5 बार में है, और 5 गुना 1000 करेंगे तो इसका आंसर मेरा जो कितना आ जाएगा, 5000 इसका आंसर आ जाएगा। इसका 2 नंबर का 5000 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगला हम देखते हैं, लघुत्तम समावर्तक। अब हम लोग एलसीएम में आए हैं, तो एलसीएम में जैसे हम देख लेते हैं, तो एलसीएम में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 12 है, 18 है, और 24 है। एलसीएम को पता ही है। इसको एलसीएम में ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी छोटी संख्या से खिलाया जाता है। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या हम इसको 2 से अगर खिलाते हैं, इसको हम जैसे हम इसको 2 से खिलाते हैं, तो 2 से इसको हम और छोटा करके लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है। तो सबसे छोटी संख्या से खिलाते हैं, अगर हम 2 से खिलाएंगे, 2 से खिलाने का मतलब है उस संख्या का आधा। जैसे 2 से खिलाएंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, और 24 मेरा 12 बार में आएगा। फिर ये देखिए 2 से खाएगा, फिर 2 से खिलाते हैं, मेरा आ जाएगा 2 तिया 6 आ जाएगा। ये 9 नहीं खाएगा, फिर 2 छक 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से सिर्फ 1 ही लीटर खा रहा है, कम से कम 2 लीटर खाना चाहिए। तो हम 2 के बाद कितना 3 से खिलाते हैं, तो 3 का है 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब नहीं खा रहा है तो अब इसको यहाँ पे लिखेंगे क्या, एलसीएम बराबर। तो एलसीएम बराबर पहले जो है सबको लिख दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2। अब सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना 48 होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 48 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगला देखते हैं, एक और देखते हैं एलसीएम का, ये वाला। इसको हम देखते हैं, इसमें कितना कितना लिखा हुआ है,
9 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24 है। अब इसको जैसे हम 2 से खिलाते हैं, देखिए 2 से ये खा रहा है, कम से कम 2 संख्या खाना चाहिए 2 से, मतलब 2 अंक खाना चाहिए तभी हम कोई संख्या से खिला सकते हैं। 2 का पहाड़ा में 9 नहीं है तो 9 क्या करें, हम इसको उतार देंगे। 2 का पहाड़ा 12 जो है कि 6 बार में है, 18 जो है कि 9 बार में है और 24 जो है कि 12 बार में है। फिर उसी तरह हम 2 से 9 6 और 12 खा रहे हैं, फिर 2 से खिलाएंगे, ये 9 ही खाएगा, इसको उतार देंगे, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 तिया 6 आ जाएगा, फिर 9 नहीं खाएगा, फिर 2 छक 12 आ जाएगा। अब देखिए 2 से सिर्फ 6 ही खा रहा है, तो मेरा जो है कि 1 से अधिक संख्या खाना चाहिए, तो 2 से सिर्फ 6 ही खा रहा है, तो इसमें हमको क्या करना है, 3 से इसको खिला, 2 के बाद 3 आता है, 3 से लेकर सब खा रहा है, तो 3 से खिलाएंगे, तो 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर 3 का है 3 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, फिर देखिए 3 से खा रहा है, तो 3 का है 3, एक 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 उतर जाएगा, 3 का है 3, यहाँ 2 उतर जाएगा, अब नहीं खाएगा, तो इसका क्या हमको एलसीएम बराबर लिखना है, एलसीएम बराबर यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2। अब जैसे गुना करके इसमें हम लिखते हैं, यहाँ देखो, देखिए 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 36, 36 दूना कितना आ जाएगा 72, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 72 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक ये इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं और गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका हम भाग विधि से बता रहे हैं, जब आगे जब इस चैप्टर में स्पेशल आएंगे तब हम दोनों विधि से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 16 और 24 है, इसका जैसे हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे, बड़ी वाली संख्या क्या अंदर हो जाएगी, छोटी वाली संख्या इसमें भाग देना है। तो 16 का है 16 एक बार में खाएगा, अब 24 में 16 घटाएं कितना, मेरा 8 आ जाएगा, ये कट्टम कुट्टी हो जाएगा। अब जो है कि ये भाग का सिंबल आ जाएगा और 16 जो है कि मेरा यहाँ पे आ जाएगा। 8 का पार हम 16 कितना बार में, 2 बार में, तो 8 दूना 16, ये खत्म हो गया। तो बहुत सा बच्चा यहाँ तक बनाता है लेकिन इसका आंसर 2 लिख देता है, लेकिन गलत है। एचसीएफ में क्या होता है, किससे वो कट रहा है वो उसका आंसर हो जाता है। तो ये 8 से कट रहा है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा वो कितना हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ जो हो जाएगा मेरा जो एचसीएफ जो इसका होगा वो मेरा कितना होगा 8 होगा, इसका आंसर जो राइट आएगा वो 8 नंबर आएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लेकर के, क्वेश्चन नंबर 2 ले चलते हैं। इसमें 3 अंक का दिया गया, 4 अंक का दिया गया है, तो इसका बहुत तरीका बनाने का है, लेकिन अभी नॉर्मल तरीका से हम लेके चले। सबसे पहले क्या करते हैं, 8 और 12 का निकालते हैं। तो 12 में पहले हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 कहीं 8 आएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, अभी नहीं कटा, फिर यहाँ भाग का सिंबल देंगे, फिर यहाँ पे 8 उतर जाएगा, 4 दूना 8 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये दोनों में जो मेरा आंसर आया वो कितना आया, 4 आया है। अब 4 को अगला 16 से करना है। अब 16 में हम कितना से करते हैं, 4 से करते हैं, ये कट रहा है, 4 चौक 16, ये भी जो है कि कट गया है। तो 16 तक में जो है कि मेरा आंसर 4 ही आया है। अब 4 को जो है कि हमको 24 से करना है, 24 से करते कितना, 4 छक 24 आ गया, ये भी जो है कि 4 से मेरा क्या हो गया, कट गया। तो इसका आंसर जो आ गया मेरा वो मेरा कितना आ गया, इसका आंसर जो आ गया वो मेरा 4 आ गया। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला मेरा भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए बच्चा को सबसे जरूरी है कि एलसीएम आना जरूरी है, बिना एलसीएम जाने के वो नहीं बना सकता है। भिन्न का जोड़ का नियम पहले क्या है, इसका नीचे वाला को एलसीएम निकालते हैं, जो इसका एलसीएम आएगा, फिर नीचे वाला से भाग देने के बाद ऊपर से गुना करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, यहाँ पे जो कि मेरा लिखा हुआ है 8 और 16 है। यहाँ ध्यान से देखिए, जो मेरा लिखा हुआ है मेरा कितना है, 8 और 16 है। तो 8 और 16 का जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, तो 8 और 16 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 8 और 16 का एलसीएम। तो जैसे ही 8 और 16 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, ये 2 खिलाते हैं तो क्या था, 4 बार में खाएगा, ये 8 बार में खाएगा, फिर 2 खिलाएंगे, 2 बार में, ये 4 बार में खाएगा, फिर 2 खिलाएंगे, 1 बार में 2 बार में खाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आता है, 16 आता है। यानी इसका एलसीएम जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, जो 16 जो मेरा आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक मिनट, इसको क्या करना है हमको, यहाँ पे जो है कि 16 जो है कि हमको यहाँ पे इसका सबसे पहले इसका 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 एलसीएम निकाला जाता है। इसका एलसीएम नीचे वाला दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 16 आ जाएगा। 16 यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना होता है, 16 में जो है कि 8 से पहले भाग देंगे। तो जैसे 16 में हम जो है कि 8 से भाग देते हैं, तो 8 दूना 16, ये देखिए कितना आता है, 2 आता है। अब जो 2 आया उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं, तो 2 तिया कितना आ जाएगा, 6 आ जाता है। यहाँ पे मेरा कितना लिखा है, 6। यहाँ पर जोड़ है, जोड़ का सिंबल डाल देंगे हम यहाँ पे, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। फिर जोड़ का सिंबल डाल दिए। अब इसके बाद क्या करना, अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अगला स्टेप में क्या है, अब 16 में हम 16 से भाग देंगे, 16 का पार हम 16 एक बार में है, और एक को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ पे 4 ही हो जाएगा। अब क्या करें, ऊपर हम जोड़ देंगे, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बट यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अभी कोई कट रहा है, अगर कोई पहाड़ा से कट रहा है तो सब कटा सकते हैं। इसको 2 से कटाते हैं, तो 2 से ये 5 बार में, 2 से कटाएगा 8 बार में। अब ये नहीं कटेगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 5/8
इसका आंसर जो आ जाएगा वो 5/8 आ जाएगा। उसी तरह 3 अंक 4 अंक जितना भी अंक रहेगा उसी तरह से बनाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे अब 2 अंक का 3 अंक का हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे 8 है, 4 है, 6 है, इस सबका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो जैसे इसका हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे 8 यहाँ पे देखिए 8 है, 4 है, 6 है, तो जैसे इसका एलसीएम निकाल 2 खिलाएंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 2 सिखाएगा, 2 दूनी 4, 2 का है तो 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो मेरा 24 आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको 24 को लिखना है, ठीक है। 24 को लिखने के बाद जब हम क्या बताए थे कि इसका नीचे वाला ऊपर वाला का नीचे वाला घर को बोलते हैं, तो नीचे वाला क्या करना है, इसमें हमको भाग करना है। तो 8 का पार हम 24 3 बार में आ रहा है, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से, तो 3 का ही कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ प्लस हमको क्या करना है, यहाँ पे हम इसको डाल देना है। उसी तरह आगे चलते हैं। अब ये 4 को जो है कि 24 में हमको भाग देना है, तो 4 का पार हम 24 6 बार में है, अब 6 को ऊपर वाला 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे कितना लिखाएगा, यहाँ पे 30 लिखाएगा, फिर यहाँ प्लस का सिंबल डालेंगे, ठीक है। उसी तरह अब आगे हम देखते हैं, अब आगे ये 6 पे आ गया, अब 6 का अंक पहाड़ा में 24 जो है कि 4 बार में है, अब 4 आया तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ऊपर वाला सबको क्या करना है, हमको जोड़ देना है। तो जैसे ऊपर वाला हम जोड़ते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे 30 12 प्लस 3 को जोड़ते हैं, 30 और 10 40 और 40 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो मेरा 45 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब देखिए 45 बटे 24 कोई ना कोई पहाड़ा से कट रहा है तो कटा देना, नहीं कटेगा तो नहीं कटाना है। ये कट रहा है, ये 3 का पहाड़ा से भी हम कटा सकते हैं, 3 का पहाड़ा से कटाएंगे तो 3 का है 3 3 5 15 15 बार में कटा, 3 कटाएंगे तो 3 8 24, मेरा कितना आ गया 15/8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 15/8, इसको हम पूर्णांक में भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन पूर्णांक मांगा तो पूर्णांक हम इसको जो है कि कर सकते हैं। उसी तरह अब अगला आते हैं भिन्न का जोड़ में ही जो कि हम आ रहे हैं अब पूर्णांक का। बहुत अच्छा पूर्णांक में भी दिक्कत होता है कि पूर्णांक का कैसे करते हैं, तो इसको हम 2 पूर्णांक क्वेश्चन लाए हैं, सब भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग सब में लाए हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसका सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्णांक तोड़ते हैं। अब पूर्णांक तोड़ने का जो सबसे आसान प्रोसेस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सा बच्चा पूर्णांक अभी भी नहीं तोड़ पाता है, तो इसमें हम देखते हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 6 3 9, 9 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 तिया 18, 18 4 कितना होता है, 18 से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 22/6 आ जाएगा। इसको पूर्णांक तोड़ने पे इतना आया। अब जो प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा वो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसको आप यहाँ तो आप बना ही सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर में क्या करते हैं, इसका हम पूर्णांक तोड़ते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का है 2 1 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस इसका करते हैं 4 दूनी 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटे मेरा कितना हो जाएगा, 9 बटे जो मेरा आ जाएगा 9/4 आया, फिर प्लस 6 पंचे 30 1 31, 31 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इस सब का अगर 2 4 6 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो मेरा कितना आता है, 12 आता है, 12 आ जाएगा एलसीएम। अब 2 के पहाड़ा से 12 को जो हमको भाग देना तो 6 आएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18 प्लस 4 का पहाड़ा से भाग देंगे, 4 तिया 12, 3 आएगा, 9 तिया कितना आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, प्लस उसी तरह 6 का पहाड़ा 12 कितना बार में आएगा, 2 आएगा, 31 दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 दूना 62 हो जाएगा। बस ऊपर वाला सबको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको पूर्णांक में ही करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूर्णांक में दिया गया है। इस सबको ऊपर आप जोड़ दीजिए और इतना बटे 12 जो भी आएगा इसको आप पूर्णांक में ला सकते हैं। पूर्णांक में जो कि इसका आंसर कितना आएगा, तो पूर्णांक में भी हम एक बताएंगे, ठीक है। अब समय कम है, बहुत ज्यादा समय ले रहा है, इसलिए अब हम अगला आ रहे हैं भिन्न के घटाव में आ रहे हैं। तो भिन्न के घटाव में जो कि यही प्रोसेस है, इसको आप ध्यान से देखते थे क्या प्रोसेस है। इसमें जोड़ में जोड़ना था, घटाव में क्या करना है, हमको घटाना है। तो यहाँ 15 और 12 है, तो 15 और 5 है, 15 और 5 का दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा, वो 15 आएगा, वो आप एलसीएम इसका एलसीएम 15 आएगा। अब वही प्रोसेस है, 15 में क्या करना है, ये 5 से हमको भाग देना, तो 5 का 5 या 15 3 बार में, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर माइनस 15 का 15 पहाड़ा में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए 6 में से 3 गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/15 आ जाएगा। ये कट रहा है, 3 का है 3 और 3 5 15, इसका आंसर जो आएगा 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये 3 अंक का है, इसमें इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 8 24 और 16 का एलसीएम निकालते हैं तो मेरा 48 आता है। कितना आएगा, 48 इसका एलसीएम आता है। उसी तरह 8 का पहाड़ा 48 3 बार में है, तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा,
फिर माइनस 24 दूनी 48 दो बार में आएगा, 10 दूना कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, फिर माइनस 16 का पावर 48 तीन बार में है तो 5 तक कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मेरा 48 लिखाएगा, आगे देखिए 15 प्लस में, जिसको यहाँ पे आप रहने दीजिए। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ा 20 है तो यहाँ चिन्ह का माइनस कर दे दीजिए। अब माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 15 को जोड़ते हैं तो मेरा कितना आता है 35 आता है। अब हमको देखिए 35 में जो है कि हमको 15 घटाना है, तो जैसे हम 35 में हम यहाँ पे 15 घटाएंगे तो 5 में 5 का 0 आ गया, और 3 में से 1 या 2 आएगा 20 आ जाएगा। तो 20 बटे कितना आ रहा है मेरा 48 आ रहा है। अगर 20 बटे 48 को लिखना गलत है, क्योंकि इसमें ये गलत यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि 35 मेरा बड़ा है और इसका चिन्ह माइनस का, इसका आंसर जो आएगा माइनस 20 बटे 48 आएगा। अब इसको आप कटा भी सकते हैं जी, कट भी जाएगा, ठीक है। इसको 2 से कटाएंगे तो ये 10 बार में आएगा, ये मेरा आएगा 24 बार में, फिर इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 बार में, ये आ जाएगा मेरा 12 बार में। यानी इसका फाइनली आंसर जो आ जाएगा माइनस 5 बटे 12 इसका आंसर आ जाएगा, इतना आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। वो आ गया पूर्णांक में आ गया। पूर्णांक का जो है कि वही जोड़ में जोड़ना है, घटा में घटाना है हमें इसको। एक क्वेश्चन हम पूर्णांक में इसका बता रहे हैं। इसका सबसे पहले हमको क्या करना है, पूर्णांक को तोड़ना है। तो जैसे हम पूर्णांक को तोड़ते हैं 2 दूनी 4 1 5, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे 2, फिर माइनस 6 का है 6 3 9 बटे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 2 से 6 में भाग देंगे 3, और 3 बचे कितना 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस 6 में 6 से भाग देंगे 1 को नोच करेंगे 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 में से 9 को घटाना है, तो 9 हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ बटे 6 आ जाएगा। ये 6 6 1 बटे 1 एक बार में कट गया, तो बराबर इसका आंसर हम 1 इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी अगर हम कटाते हैं यहाँ पे, इसको भी यहाँ ध्यान से देखते हैं। तो इसको पहले पूर्णांक, सबसे पहला काम क्या है मेरा पूर्णांक तोड़ना है। तो सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ते हैं। तो 3 का है 3 1 4, तो 4 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर माइनस 3 2 3 6 6 3 कितना हो जाएगा 9 9 बटे 2 हो जाएगा। फिर माइनस 6 दूनी 12 12 1 13 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ करना है 3 2 6 का एलसीएम निकालते तो मेरा एलसीएम जो है कि 6 आ जाएगा। अब 3 का पावर हम 6 दो बार में है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर माइनस अब 2 का पावर हम 6 3 बार में है, 3 को जो है कि 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 या 27 आ जाएगा। फिर माइनस 6 का पावर हम 6 एक बार में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 13 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बराबर करके लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे 8 लिखेंगे क्योंकि 8 के प्लस में है, माइनस माइनस प्लस बड़ा 27 है तो चिन्ह माइनस कर देंगे, और 27 और 13 को जोड़ते हैं 7 3 10 का 0 बचा कितना 1 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 40 में प्लस 8 को घटाएंगे तो मेरा जो आएगा वो माइनस 32 आएगा, 32/6। अब ये कट रहा है इसको आप कटा सकते हैं। इसको 2 से हम कटा सकते हैं तो ये 3 बार में, इसको 2 से कटाते हैं तो ये मेरा करेगा 16 बार में आएगा। तो मेरा जो आ रहा है माइनस 16 बटे 3 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूर्णांक में है तो इसको आप पूर्णांक में कर सकते हैं। पूर्णांक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 16 से जो है कि हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 आ गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो ये मेरा भागफल जो यहाँ पे आ रहा है माइनस में, पहले यहाँ माइनस लिखाएगा, ये जो 5 आया ये 5 मेरा कहाँ आगे लिखाएगा, और जो शेष बचा है शेष मेरा ऊपर चल जाएगा, और जो जिससे हम भाग दिए थे वो मेरा नीचे आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा -5 पूर्णांक 1 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग चलते हैं अगला। ये आ गया मेरा भिन्न का गुना में आ गया। तो भिन्न का गुना में क्या होता है, इसको हमको कटाना होता है। ये देखिए हमको कटा रहे हैं, इसको कटाते हैं 8 से, तो 8 दूना 16 ये कट गया, इसको कटाएंगे 5 चौके 20 ये कट गया, ये 2 दूनी जो है कि 4 कट गया। तो इसका आंसर जो मेरा कितना आ जाएगा, इसका 2 नंबर आ जाएगा। उसी तरह ये 3 अंक का है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे कटेगा। हम कहीं से भी इसको हम कटा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए ये ऊपर का 15 15 का ही 15 15 का ही 15 ये कट जाएगा। अब देखिए 54 के 28 के पहाड़ा में जो 54 में आता है वो कितना बार में 3 बार में आता है। 28 गुना अगर आप 3 कीजिएगा तो कितना आता है 8 या 24 का 4 बचा कितना 2 3 दूनी 6 6 2 8 सॉरी 28, यहाँ पे कुछ हमसे गलती लिखा गया है। चलिए जो है उसी को हम कटाते हैं, गलती लिखा गया क्या जो है इसी को अब हम लोग बनाते हैं, इसी को हम लोग जो है कि बनाते हैं। सबसे पहले 15 का ही 15 15 का ही 15 खत्म हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं 2 से, 2 से कटाएंगे से कितना आ जाएगा 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 27 यहाँ पे आ जाएगा। इसको 2 से कटाते हैं यहाँ 14 आ जाएगा। 39 के पहाड़ा में जो है कि 39 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 दूनी 18 का बचा है 3 दूना 6 7, तो 39 का ही 39 39 दूना में कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब देखिए ये 2 से जो है कि ये 2 सते 14 7 बार में जो है कि ये कट रहा है। अब मेरा जो आंसर यहाँ बच रहा है वो मेरा हुआ 27 बटे 7। ये मेरा क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसको पूर्णांक में अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो इसको आप पूर्णांक में कर सकते हैं। इसका आंसर जो आ रहा है 27 बटे 7 आ रहा है।
उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब पूर्णांक में हम देख लेते हैं गुना को। गुना में पूर्णांक में है, सबसे पहला काम है उसको पूर्णांक को तोड़ना। इसमें सबसे पहले हम पूर्णांक को तोड़ते हैं। तो 3 दूनी 6 दू 8, यहाँ 8/2 हो जाएगा। फिर भाग का गुना का सिंबल है 8 या 24, 24 दू कितना, 24 3 कितना आ जाएगा 27, 27/8 आ जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो ये 8, ये 8 खत्म हो जाएगा। और 27/2 की कोई पहाड़ा जो है कि यहाँ पे थोड़ा गलती हम कर दिए हैं, इसको फिर से हम कर रहे हैं। इसका पूर्णांक तोड़ते हैं 3 दूना 6, 6 दू 8, तो 8 यहाँ पे 3 है, ठीक है। फिर गुना है 8 या 24, 24 3 27, 27 कितना यहाँ पे 8 है। ये 8, ये 8, 8 का है 8, 8 का है 8, एक बार में खत्म हो जाएगा। और 3 का पार हम 27, 3 का है 3, 3 नमा 27, इसके ऊपर 9, 9/1 बराबर इसका आंसर कितना 9 आ जाएगा। उसी तरह इसमें 3 अंक का देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूर्णांक को तोड़ते हैं। तो 19 या 57, 57 कितना होता है 59, उसका हो जाएगा 59/3 आ जाएगा। फिर गुना 59 का है 59 एक 60, तो 60 कितना आ जाएगा यहाँ पे 59 आ जाएगा। फिर गुना 10 का है 10 11 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखिए ये 59 एक बार में कट गया है। अब 10 का पहाड़ हम जो कि 60 6 बार में कटा, ठीक है। और 3 का पहाड़ जो 3 दूना 6 2 बार में कटा। मेरा बच गया 2 गुना 11, तो 11 दूना कितना हो जाएगा मेरा 22। इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा वो 22 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। लास्ट मेरा है भाग। भाग में हम देख लेते हैं भिन्न भिन्न का भाग का क्या नियम है। भिन्न का भाग का जो नियम है, यहाँ जो भाग रहेगा तो भाग को गुना में करने के लिए तो उसके बाद वाली संख्या वो पलट जाता है, ठीक है। जैसे कि हम इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मेरा 8/9 लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे जो है कि 8/9 ही यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 8/9 हम लिखे। अब भाग से जैसे हम गुना करेंगे, नीचे वाला 27 मेरा कहाँ ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 9 का पाराम 27, 9 3 बार में है, और 8 का पाराम 12 कितना बार में है, 4 का पाराम 8 का पाराम तो 12 नहीं है, लेकिन कोई ऐसा टेबल हमको लेना है जो कि दोनों में आ जाए। तो 4 का लेते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये कट जाएगा। फिर ये 3 खत्म हो जाएगा। इसका आंसर जो मेरा कितना नंबर आ जाएगा वो 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 2 नंबर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 19 कितना है 15 है। अब जैसे ये भाग से गुना होगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे याद रखना है। तो 120 जो है कि मेरा ऊपर चला जाएगा, और 114 जो है कि वो नीचे आ जाएगा। फिर भाग से जितना भी गुना रहे सबका वही प्रोसेस है। इसमें भाग से गुना करेंगे, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे चला जाएगा। अब इसको हम कटा सकते हैं। तो 15 का पहाड़ा 19 का पहाड़ा जो 114 जो है कि 6 बार में है। 15 का पहाड़ा में 20 कितना बार में है 15 28 आती है 8 बार में, यहाँ पे 20 है। अब यहाँ देखिए ये दोनों 4 से कटाते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया जो है कि 12, फिर ये 2 तिया 6 कट जाएगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा 8 और बटे नीचे 3 तिया 9। इसका आंसर जो आ जाएगा 8/9 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह लास्ट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पूर्णांक में दिया गया भिन्न का भाग। अब इसको देखते हैं इसको क्या करना। सबसे पहला काम वही है, हमको सबसे पहला काम जो है हमको पूर्णांक को तोड़ना होता है। सबसे पूर्णांक तोड़ते हैं। तो 6 गुना 5, 6 पंचे 30, 30 एक 31, तो 31 बटे मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर भाग का सिंबल ही देंगे। 15 दूना 30 एक 31, 31 बटे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अभी हम इसको नहीं कटा सकते जब तक कि भिन्न का भाग को हम नहीं चेंज करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे फिर से 31/5। ये भाग से जैसे हम गुना करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, यानी 15 ऊपर चला जाएगा, 31 नीचे आ जाएगा। अब ये 31 खत्म हो जाएगा, और 5 तिया 15। इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको पूर्णांक को तोड़ना है। तो 6 दूनी 12 एक 13, तो 13 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर भाग का दे दीजिए, 6 दूनी 12 एक 13, यहाँ भी देखिए 13/2 आ जाएगा। फिर भाग है 6 दूनी 12 एक 13, 13/2। अब हम पूर्णांक तोड़ लिए। अब इसको भाग को हमको पलटना है भिन्न के रूप में। तो जैसे 13/2 है, तो ये भाग से यहाँ वाला जैसे हम गुना करेंगे, ये 2 जो है कि मेरा ऊपर चला जाएगा, और ये 13 जो है कि मेरा नीचे चला आएगा। फिर ये भाग से इनको गुना करेंगे, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 13 जो है कि नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये 2 खत्म, ये 13 खत्म। तो मेरा आंसर जो बचा वो 2/13, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो आज हम लेकर के जो आए हुए थे, तो वो जो मेरा जो था, आज जो हम लेकर के आए थे वो मैथ का कुछ बेसिक जानकारी, जोड़ घटा गुना भाग, एलसीएम एचसीएफ, दशमलव का जोड़ घटा गुना भाग, और भिन्न में जो था भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और इस तरह का वीडियो को और देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसके बाद जो भी आगे का चैप्टर है वो हम लेकर के आएंगे। अभी जो हम लेकर के आए सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए लेकर के आए हुए हैं कि बेसिक मैथ का जो किस तरह से मैथ जो कि बनाया जाता है। बहुत सा बच्चा लोग
को बेसिक नहीं पता होता है, वो डायरेक्ट हार्डली में चला जाता है, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए आप जो है कि मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके बाद जब हम आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर जो है कि हम लेकर के आएंगे, पहले बेसिक को समझाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।